हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पे। तो एसएससी जीडी का क्वेश्चन आज हम लोग एक और पेपर करेंगे। उसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है पहला। देखिए, एक वितरण का बहुलक 24 और माध्य 60 है, तो उसकी माध्यिका क्या है। ठीक, देखिए, तो फार्मूला एक होता है बहुलक बराबर क्या, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसमें क्या दे रखा है, देखिए, बहुलक 24 और माध्य कितना है, 60 है। तो बहुलक के स्थान पर 24 रखिए। बहुलक बराबर 24, 3 गुणे माध्यिका पूछ रहा हमसे, माइनस 2 माध्य कितना है, देखिए माध्य दे रखा है 60। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर है। तो 24 ये माइनस इधर आएगा, 60 दूना कितना हो जाएगा 120 प्लस 3 इंटू माध्यिका। तो कितना हो गया 120 प्लस 24 मिलके कितना हो गया 144 बराबर 3 गुणे माध्यिका। काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। तो माध्यिका बराबर कितना आ गया, माध्यिका बराबर 4848। पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अनुपात समानुपात का है। अनुपात समानुपात और परसेंटेज दोनों का मिक्स है। देखिए, यदि ए का 20%, बी का 35% है, तो ए अनुपात बी हमको ज्ञात करना है। तो जैसा जैसा कह रहा है आप वैसा वैसा लिख दीजिए। देखो, ए का मतलब क्या होता है, गुणा कितना परसेंट, 20%। बी का कितना परसेंट है, बी का 35% परसेंट है, तो है मतलब बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए इसी को, यही आंसर है हमारा। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से काटिए, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो कितना निकला, ए गुणे 4 बराबर बी इंटू 7। एक तरफ कर लीजिए, ए बाई बी, ये देखो गुणा था इसमें, नीचे आके भाग हो गया। ये 7 अपनी जगह पे है, 4 नीचे चला जाएगा। तो ए और बी में कितना अनुपात आ गया, 7:4। फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, यदि किसी संख्या का 50% किसी दूसरे संख्या के 3/4 के बराबर है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है। ठीक, तो यदि किसी संख्या के, कौन सी संख्या नहीं मालूम है, मान लीजिए संख्या क्या है, ए है। किसी संख्या का कितना परसेंट, 50%, तो ए का कितना परसेंट, 50%। किसी दूसरी संख्या के कितने, 3/4 के बराबर है। दूसरी संख्या मान लीजिए बी है, इसके कितने 3/4 मतलब 3/4 के बराबर है। तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो देखो, a इंटू 50 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100 बराबर b इंटू 3/4। देखो, 50 है कि हम 50, 50 दूना 100, 2 दूना 4, तो कितना मिला, a बराबर b इंटू 3/2। b को इधर ले आइए, तो a बाई बी बराबर 3/2। तो a और b में कितना अनुपात निकल गया, 3:2। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चाल अनुपात से। देखिए, चाल दूरी समय से एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है, 7:9। देखिए, किसका अनुपात दे रखा है हमको, ए और बी में अनुपात दे रखा है किसका, देखिए समय का अनुपात।
समय का अनुपात कितना दे रखा है 7:9। ठीक। तो क्या पूछ रहा हमसे, उनकी क्रमशः चालों का अनुपात। देखिए समय को जब हम पलटते हैं ना, समय को जो हम पलटते हैं तो क्या मिलता है हमको, चाल मिलता है। इसको पलट दीजिए तो 9 रेशियो कितना आ गया 7। तो ए और बी में चालों का अनुपात कितना निकला 9:7। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कम समय में करना बड़ी बात है। यहाँ आप फार्मूला लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि चाल को अगर हम पलटेंगे तो समय मिलेगा, समय को पलटेंगे तो चाल मिलेगा, तो सेकंडों में इस सवाल लग जाएगा। कुछ भी यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काम और समय से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए, बी और सी एक काम को 550 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। देखो ए, बी और सी ने ले लिया ठेका। आप कब ठेका लेंगे अपने सपने पूरे करने का? ठंडा किस समय चल रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आती होगी, तो सोइए नहीं, आप कुर्सी पे बैठ के पढ़िए। कुर्सी पे बैठ के पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी। अगर जल्दी सो गए तो ठंडी में सोने का टाइम ही है, कम सोइए, जनवरी में पेपर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए, बी और सी एक काम को 550 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। देखिए ए, बी और सी एक काम को कितने रुपए में पूरा करेंगे, 550 रुपए में पूरा करेंगे। ठीक, आगे कह रहा है यदि ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग कर रहे हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर ये काम का कितना भाग कर रहे हैं, 7/11 भाग। देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम है 11 और 11 में से 7 भाग कौन कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सी कितना कर रहा है, तो सी कर रहा है, देखिए टोटल है 11 और 11 में से 7 भाग ए और बी कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा होगा 4/11 भाग। तो 11 काम करने के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, देखो तीनों को, ये तीनों का है, ए, बी और सी, देखिए तीनों का 11 है। तो 11 काम करने के लिए टोटल दिया जा रहा है कितना, 550 रुपए। कितना गुना, 11 पंचे 55 और एक 0, कितना गुना 50 गुना। तो ऊपर भी सी 4 नहीं, इसका 50 गुना, कितना 50 चौका 200। तो सी को उस काम करने के लिए कितना रुपया मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दो संख्याओं का औसत ए बी है। यदि संख्या में से एक ए है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए जो चीज दिया हुआ है हम उसी के लिए फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले उसी को देखेंगे। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का औसत ए बी है, तो औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर योग बटा संख्या। औसत बराबर होता क्या है, योग बटा संख्या। तो औसत कितना दे रखा है, देखिए औसत है ए बी, तो यहां रखिए ए बी बराबर योग बटा संख्या। कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, 2 लिख दीजिए। ठीक, 3 मल्टीप्लाई करिए तो 2ab बराबर इधर कितना योग, तो संख्याओं का योग कितना निकला 2ab। ठीक, ये कितनी संख्याओं का योग है, 2 संख्याओं का योग है। तो देखिए अगला कह रहा है यदि संख्या में से एक ए है। देखो ये 2 संख्याओं का योग है और इसमें एक संख्या क्या है, ए है, तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। तो योग है कितना 2ab, ये 2 संख्याओं का योग है। इनमें से एक संख्या क्या है, ए है, तो एक संख्या को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, दूसरी संख्या। तो क्या मिल जाएगा हमको, दूसरी संख्या। तो 2ab माइनस से ये क्या निकल गई, दूसरी संख्या। कौन सा ऑप्शन है,
2ab माइनस ए ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 2000 रुपए की मूलधन को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार में दिया जाता है तो दूसरे वर्ष में ब्याज क्या होगा। बढ़िया सवाल है। देखिए फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, अगर फार्मूले का यूज करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए बिना फार्मूले का कैसे करते हैं हम लोग। देखिए मूलधन है कितना, मूलधन है 2000 रुपए, ठीक 2000 रुपए। कह रहा है को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार में दिया जाता है तो दूसरे वर्ष में ब्याज का होगा। देखिए पहले वर्ष में ब्याज कितना परसेंट है, 10%। तो 2000 का 10% निकालिए कितना होगा, 2000 का 10%, परसेंट का मतलब बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 200 रुपए। तो 2000 रुपए पर पहले साल का ब्याज कितना मिला, 200 रुपए। दूसरे साल जब आएगा देखिए मूलधन पर तुमको ब्याज मिलेगा ही कितने परसेंट का, 10% का, क्योंकि क्या है ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। तो मूलधन पर हमको 10% ब्याज मिलेगा तो 2000 का 10% कितना होगा, 200 रुपए। और दूसरे साल हमको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, 10% का। तो 200 का देखो 200 पे 10% का भी ब्याज हमको मिलेगा। तो 200 का 10% कितना होगा, और प्रतिशत का मतलब बटा 100, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ कट गया, कितना बचा 20 रुपये आया। तो ब्याज पर भी ब्याज दूसरे वर्ष कितने परसेंट पर, 10% पर मिलेगा। तो दूसरे साल कुल मिला करके देखिए हमको ब्याज कितना मिला। पहले साल यहाँ देखिए 200 रुपये और 220 यहाँ, तो टोटल कितने रुपए हमको ब्याज मिला दूसरे साल में, 220 रुपए। फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। देखिए एक और तरीका है इस सवाल को लगाने का, एक और तरीका है। देखिए अब की बार हम मूलधन को यहाँ ले लिए थे, दूसरा तरीका इसका क्या है, देखिए दूसरा तरीका है। देखिए सारा खेल किसका होता है, परसेंटेज का, ठीक। तो परसेंटेज कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। 10% का मतलब होता क्या है, 1/10। तो हम जो मूलधन को मानते हैं ना, इसी 10 का स्क्वायर मानते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 100 पर देखिए पहले साल कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, 100 का 1/10 भाग निकालेंगे, 100 का 1/10 भाग, या फिर कहिए 100 का 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। ये पहले साल हुआ। दूसरे साल देखिए मूलधन पर हमको ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट का मिलेगा, 10%। और 10% का मतलब होता क्या है, 1/10। तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10 होगा, ठीक। फिर देखिए हमको दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 10 पर भी हमको 10% मतलब 1/10 का ब्याज मिलेगा। तो 10 का 1/10 कितना होगा, 10 का 1/10 कितना होगा, कट गया 1। तो यहाँ देखिए दूसरे साल टोटल मिला करके हमको ब्याज कितना मिला, 10 और 1 11 रुपए। मूलधन कितना है, 100 रुपए, लेकिन मूलधन 100 नहीं, कितना है 2000 रुपए। कितना गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, देखिए कितना गुना, 20 गुना। तो यहाँ भी दूसरे साल का ब्याज 11 नहीं 20 गुना, 11 गुना कितना 222, तब भी हमारा आंसर 220 रुपये आएगा। तो ये दूसरा तरीका था। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसा भी करिए, लेकिन जल्दी करिए। पेपर एसएससी जीडी का इस बार आप लोग जान रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी तरीका अपनाएंगे लेकिन जल्दी अपनाइए, जल्दी क्वेश्चन की करिए, कहने का मतलब भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए प्रॉफिट और लॉस से बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर
बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 20% की हानि पर 480 रुपये में बेचा। आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए वो 20% की हानि पर, देखिए क्वेश्चन को यहाँ से पकड़िए, 20% की हानि पर 480 रुपये में बेचना चाहता है ना। देखो 480 रुपये में ये बेचा है, 480 रुपये में, लेकिन कितने परसेंट हानि पर? 20% की हानि पर। क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा कितना होता है? 100%। अगर वो 100 से 20% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा? 80% में बेचा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 80% में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 480 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% की वैल्यू कितनी हो गई? 480। हमको कितने की वैल्यू चाहिए? देखिए किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब कितने की वैल्यू चाहिए? 120% की वैल्यू चाहिए। 1% की यहाँ से निकाल लीजिए, 1% की निकालेंगे आप तो 480 बटा कितना? 80। कितने परसेंट की चाहिए हमको? 120 की, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 अगर इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। 120 गुणे 480 बटा कितना? 80। 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 छक 48। कितना बचा? 120 इंटू 6, तो 12 छक कितना? 72 और 1 0। कितने रुपए में बेचना चाहिए उसको? 720 रुपए में बेचना चाहिए। यही सवाल का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है तब बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इस टाइप के सवाल को करने के लिए ट्रिक होता है, तो हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे, फार्मूले से भी बताएंगे, और एक बेसिक तरीका भी होता है। कई तरीके हैं इस सवाल को लगाने के, लेकिन सबसे छोटा जो सबसे कम टाइम में हो सकता है, देखिए इसका ट्रिक क्या है? 20% की कमी और एक 20% की वृद्धि, तो 20 इंटू 20 और बटा 100। ध्यान रखिएगा इस सवाल में अगर परसेंटेज सेम है तो हमेशा इस सवाल में हानि ही होगा, लाभ नहीं होगा कभी। और इस सवाल में हानि क्यों होगा अभी बताते हैं। देखिए माइनस सिर्फ इतना बताएगा कि ये हानि हो रही है। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना? 2 दूना 4% की क्या होगी? हानि होगी इन सब सवालों में। ये तो ट्रिक था। अब देखिए हानि क्यों होती है हम ये बता रहे हैं। देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB बाई 100। ठीक, तो पहले देखिए 20% की कमी होती है, कमी का मतलब होता है माइनस, तो a के स्थान पर लिखते हैं हम -20 प्लस 20% की देखिए दूसरी बार वृद्धि होती है, मतलब +20, और यहाँ देखिए प्लस, और a की वैल्यू -20 इंटू बी की वैल्यू +20 बटा कितना? 100। देखिए ये -20 ये +20 मिलके कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस कोई मतलब नहीं, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना कितना? 4%। देखिए माइनस आया ना, तो फार्मूले में क्या होता है? माइनस। तो ऐसे सवालों में हमेशा कमी ही होगी, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 4% की कमी यही सवाल का सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री से। एक त्रिभुज की भुजाएं 6:4:3 के अनुपात में है और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई पूछ रहा हमसे। देखिए भुजाएं किस अनुपात में है? 6:4:3 के अनुपात में है। देखिए परिमाप बराबर होता क्या है? त्रिभुज का परिमाप, मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, तो परिमाप के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 कितना? परिमाप यहाँ निकल के आ जाता 13। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 13 नहीं, कितना? 104 सेंटीमीटर है।
इसका मतलब 13 की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 104। कितनी बार गया? 13 8 104। कितना गुना? 8 गुना। क्या पूछ रहा? सबसे लंबी भुजा। देखो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है? तो सबसे लंबी भुजा है 6। 6 नहीं, इसका कितना गुना करना है? 8 गुना करना है। तो 8 छक 48 इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।